भगवान तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी का स्तुति करते हुए यहाँ पर चौथे श्लोक में समंतबद्ध स्वामी कह रहे हैं कि प्रभु विरक्त हुए और ग्रस्त अवस्था में थे। दोनों अवस्थाओं की विशेषता प्रभाचंद स्वामी की टीका देखो। यस्मिन् शांतिनाथे, जो शांतिनाथ स्वामी है, राजनी सती, अब स्त्रीलिंग में समझ लेना, राजनी सती राज्य अवस्था में होने पर, तो राज्ञी राजनी सप्तमी में पर, ठीक है, इसलिए विभक्तियों ज्ञान होना चाहिए। लगता कैसे राजनी स्त्री जैसा लग रहा है, पर वो स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है और सप्तमी का एक वचन है, ठीक है। तो राजनी सती राजा होने पर, ऐसा अर्थ निकालना। राय चक्रम, जब वो राजा थे ना, तो राय चक्रम निपति संघात, राजाओं का जो समूह था, प्रांजलि आहा प्रबुद्धंजलि, देखो ये विभूति भी विशुद्धि देती है। अब इतने सारे 32,000 मुकुटबद्ध राजा शांतिनाथ चक्रवर्ती के श्री चरणों में आगे सिर टेकते, जिनकी मुकुटों की मोली उनके चरणों में रहती थी, बैठे हुए हैं। ये रस आनंद अलग ही है, सारस्वत, ये अलग ही अनुभूति है। तो भोले जैसे मोटे तगड़े पीयूष जैसे नाटे, ठीक है, राजे महाराजे आ रहे हैं, वे चमकते चेहरे, हर राजा अपने आप में चमकता चेहरा है, पर वे सब के सब चक्रवर्ती के सामने फीके। फिर बड़े धीर के साथ पुण्यात्मा जीव अपनी बात भी रखता, तो बड़े धीर के साथ ऐसा महसूस करा देता है कि तुम बहुत छोटे हो, पर ऐसा महसूस करा देता है हम बहुत बड़े हैं, ऐसा महसूस करते, फिर भी हम अहंकारी नहीं हैं। ये राजनीति सबसे कठिन वाली। उसने महसूस करा दिया तुम छोटे हो, उसने महसूस कर दिया हम बहुत बड़े हैं, पर ये भी महसूस कर दिया हम अहंकारी नहीं है, आइए बैठिए। मतलब चक्रवर्ती कह रहा राजाओं से, आइए बैठिए। वे खुश हो गए, बोले चक्रवर्ती ने सम्मान दिया है, पर सम्मान तो ठीक है, उसने आपको अपने अधीन किया, तुमको आदेश दिया बैठिए। ये रहते नहीं पकड़ पाए, अपने आसन पर नहीं बिठाया, उसने अपने सिंहासन के नीचे सबके सिंहासन लगवाए हुए हैं और कहा है आप आइए बैठिए। ये नहीं कहा आओ साहब, पधारो साहब, आपको कुछ नहीं, आइए बैठिए। तो देखो शांतिनाथ राजनी सती, अब रहस्य पकड़ना चाहिए शंभु स्रोत में। जब आचार्य महाराज किस लक्ष्य से बात कर रहे हैं और किस पद्धति से बात कर रहे हैं, सम्राट पद की बात कर रहे हैं, तो देखो क्या नीति का प्रयोग किया। राजचकम संगातम प्रांजलि प्रबुद्धांजलि, अंजलि लगा सा राजा खड़े हुए हैं। अभूतम संजातम, हुए, मुनौ यतौ, जब हुए कौन, यतौ, अब पुनः सप्तमी का एक वचन है, मुनौ, मुनौ गिरौ से पूर्वा, मुनौ यतौ, दोनों में सप्तमी है। मुनौ तो मुनि होने पर, यतौ यति होने पर, धर्मचक्रम, तो उनके धर्मचक्र ने चारों तरफ क्या चल रहा, धर्म ही धर्म, धर्म चारित्रम उत्तम क्षमादि लक्षण हो, वाह, धर्म चारित्र क्षमादि लक्षण, तस्य चक्रम समूह, उसका चक्र नहीं समूह, प्रांजलि आत्मा आत्मभूतम, तो आत्मभूत होकर के, कथम भूतम, दया दिधीति, दया की किरणें चल रही हैं जिसकी, ओहो दया एव दिधीत्या किरणा यस्य। ये बहुत अच्छे टीका समझना चाहिए आपको। संस्कृत बोलने का ज्ञान हो जाएगा, संस्कृत के अर्थ निकालने का ज्ञान हो जाएगा। अब हम इधर आपको टीका पढ़ा रहे, तुम ग्रंथ ही नहीं देख रहे हो, फिर कहते हम कैसे महाराज। यस्य दयाया वा दिधीति प्रकाशो वा, किरण कहिए अथवा प्रकाश, यत्र यदि वा मुनौ
यदि इस प्रकार से मुनि होने पर कारकों का ज्ञान हो गया और विभक्तियों का अर्थ निकालना जानते हो, पूरी संस्कृत में जैसे दिखती हिंदी जैसी सरल, देखो बोले यदि वा मुनौ, यदि इस प्रकार से मुनि होने पर, हिंदी में इतना बोलना पड़ा मुनि होने पर, और संस्कृत में कितना सा बोला यदि वा मुनौ। सकला साक्षात्कारिण, संपूर्ण पदार्थों को साक्षात करने वाले समुत्पन्नम केवल ज्ञाने सती, जब मुनि होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त होने पर धर्मचक्रम भगवतो अग्रे अग्रे रथांगम प्रांजलिम, भगवान के आगे आगे धर्मचक्र चलता है। आपने देखा भगवान के आगे आगे धर्मचक्र चलता है। देखो संयम की महिमा, चार्थ की महिमा, ज्ञान की महिमा, ज्ञान की महिमा, तो देखो केवल ज्ञान होते ही प्रभु के धर्मचक्र चलने लग गया। आत्मधीन भूतम, आत्मधीन होकर के डॉक्टर नासिक देख ज्ञानी, तुमको डॉक्टरी का ज्ञान हुआ तो आपके क्लिनिक में भीड़ आती कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, आती ना? और जब आप अपने औषधालय में बैठते हो और जब मरीज आते हैं तब कुछ लगता कि नहीं लगता? एक आनंद की लहर, रुतबा की लहर। देखो सब साहब हमको देखो, तो डॉक्टर कहता परसों तुम्हारा नंबर लगेगा, नर्सों लगेगा। क्यों डॉक्टर? आनंद आता कि नहीं आता? जब तुमको एकमात्र शरीर के रोग को दूर करने का ज्ञान हो गया तो लोग दुनिया के घिरते हैं, और जिसको आत्मा का रोग का दूर करने का ज्ञान हो जाए उनके पास कोटि कोटि जीव घूमते हैं। ये है ज्ञान की महिमा। बसा आत्मधीना। और जो ज्ञानी नहीं होते वे रोगी हैं, वे डॉक्टर के पास बैठे रहते हैं बेचारे मुंह बनाए। रोगी कब खुशी होता है? ठीक है बैठे रहो, पूजे दिखवाते डॉक्टर साहब आए सब दिखा लो चलो। समोषण स्ते धर्म उपदेश के सती, जब धर्म उपदेश देने पर मुंह, ओहो पुनः मुंह मुंह पुनः पुनः प्रांजलि, फिर मालूम फिर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। देवचक्रम, जब प्रभु को केवल ज्ञान हो गया फिर समोषण में कौन खड़ा हुआ है? हाथ जोड़े खड़े सौ धर्मेंद्रादि देवता। देवचक्रम संगत भूतम अभूत ध्यान, और पर इसके उपरांत अब मोक्ष जाने वाले भगवान, अब भगवान मोक्ष जाने वाले हैं। ठीक है, ध्यानोन्मुखे, ध्यान चरम वर्तनी, जब ध्यान शुक्ल ध्यान, कौन से? विपरीत क्रिया नृत्य शुक्ल ध्यान में 14वें गुणस्थान में उन्मुख होने पर ध्वंसी विध्वंसी विध्वंसीलम नष्ट हो गए। कौन? कृतांचक्रम। क्या है? संश्लेष अलंकार का प्रयोग किया है सब जगह, चक्र 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 चक्र। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कनक कनकते 100 गुनी मां दिखता दिखा है, ठीक है ना? ये श्लेष अलंकार। तो यहाँ पूरा कौन सा अलंकार चल रहा है? श्लेष अलंकार चल रहा है। हाँ, पानी राखिए बिन पानी सब सून, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। समझ गए? तो आपको पानी रखना चाहिए बेटा, तुम पानी नष्ट कर रहे हो। पानी चलाया चून की कोई कीमत नहीं है, पानी चला मोती कोई कीमत नहीं है, चमक चली गई। पानी चलेगा इज्जत चली गई तो कोई कीमत नहीं। पानी रखना चाहिए अपने पास। कृतान चक्रम कर्म प्रधान अभूतम, तो जो कर्म चक्र थे वो अपने आप भाग गए।